गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग करने वाले अपने सिनोनिम सीरीज़ का पार्ट 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि 30 वर्ड बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, आपका CHSL का जो एग्ज़ाम है वो 1 महीने के बाद है, ठीक है, और वो कैब सेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि 1 महीने में अगर कम कम हम लोग करते हैं तो वो उस समय तक पूरा हो पाएगा? तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाइए। और 30 वर्ड करते, 30 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है इनएडवर्टेंट। ठीक, तो इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बिना प्लानिंग के किया जाए। ठीक, बिना किसी प्लानिंग के ही उसको स्टार्ट कर दिया गया है, बिना कुछ सोचे समझे उसको कर दिया गया जो। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका थॉटलेस। थॉटलेस का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान कुछ सोच ना पाए। ठीक है, एक इडियम है एट अ सी, यानी कि कंफ्यूज्ड हो जाए इंसान, जहाँ पे थॉटलेस हो जाए। ठीक, ऑप्शन 2 है आपका अनइंटेंशनल, यानी कि जो बिना किस कुछ सोचे समझे किया जाए, जिसमें आपका इंटेंशन ना हो कुछ भी। ठीक है, बिना किसी प्लानिंग के जो किया जाए। थर्ड है आपका इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल, जो मेंटली इल हो। ठीक है, और फोर्थ है आपका अनइंटेलिजेंट, जो कि इंटेलिजेंट ना हो, समझदार ना हो। तो इसलिए आपका इनएडवर्टेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अनइंटेंशनल इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इनएडवर्टेंट का याद करना चाहें तो आप इसमें देखिए, एक है आपका एडवर्टेंट। इसको एडवर्टीजमेंट से जोड़िए, यानी कि जहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कुछ काम कर रहे हैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या, बिना किसी प्लानिंग के वो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ आपका इंटेंशन नहीं है, ऐसे ही कर दे रहे हैं, बस एवी हो जा रहा है वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बैरन। तो बैरन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं बैरन लैंड, मतलब कि क्या, बंजर। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका इंसेन। तो इंसेन का मतलब अभी हमने देखा मेंटली इल, पागल। सेकंड है आपका रफ। तो रफ ह्यूमन के लिए भी यूज होता है, सरफेस के लिए भी यूज होता है। तो सरफेस मतलब कि जो चिकना ना हो, और रफ ह्यूमन मतलब, रफ ह्यूमन नेचर मतलब कि जो कि पोलाइट ना हो, छिछला नेचर हो जिसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका इनफर्टाइल, यानी कि बंजर, जो फर्टाइल ना हो, जहाँ पे उपज नहीं हो सकता है। और फोर्थ है आपका लश। लश का मतलब होता है अगर इसको जमीन के लिए यूज़ किया जाए तो यानी कि ग्रीनरी। ठीक है, पूरा एकदम हरा भरा हो। और अगर ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाए तो इसको फिट एंड हेल्दी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हरा भरा मतलब क्या, कि पूरा फिट है, हेल्दी है एकदम। तो इसलिए आपका बैरन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इनफर्टाइल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एब्स्ट्रेन। तो एब्स्ट्रेन का मतलब आपका होता है परहेज करना। ठीक है, परहेज करना यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है कि जिद करना, जैसे कि हम लोग मम्मी पापा को इंसिस्ट करते हैं अगर कोई चीज़ पसंद आ गया तो वो खरीद देने के लिए। जैसे कि कोई मोबाइल चाहिए या फिर कुछ भी, कोई कपड़ा चाहिए, तो इंसिस्ट करते हैं हम लोग उसमें वो चीज़ खरीदने के लिए। सेकंड है आपका परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है कि कोई काम ऐसा करना जिसमें आगे बहुत डिफिकल्टी हो, लेकिन फिर भी हम उसमें डटे हुए हैं, एकदम करते जा रहे हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्टी आ जाए। ठीक है, थर्ड आपका रिफ्रेन। तो रिफ्रेन में मतलब होता है कि खुद को रोकना, परहेज करना। ठीक है, और फोर्थ है आपका रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब किसी को रोकना कोई भी काम करने से। ठीक है, रेसिस्ट करना। तो इसलिए आपका एब्सटेन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रिफ्रेन। और अगर दोनों के यूज़ की बात करें तो दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। एब्सटेन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि आप सिगरेट से दूर रहना चाहते हैं तो उसके लिए एब्सटेन होगा। लेकिन वहीं पर आप स्मोकिंग से दूर रहने का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रिफ्रेन होगा, यानी कि आदत के लिए तो आपका रिफ्रेन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए एब्सटेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काउंटरफीट। तो काउंटरफीट का मतलब हो जाता है कि कहीं भी दिखावा करना। ठीक है ना, किसी को भी कॉपी बना करके दिखावा करना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका कांस्टेंट, यानी कि जो चेंज ना हो। सेकंड है आपका अननोन, यानी कि जिसको आप जान नहीं रहे। थर्ड है बायस्ड। तो बायस्ड का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग मीडिया के लिए वर्ड यूज होता है कि बायस्ड मीडिया, यानी कि किसी एक ही पक्ष से बोलता है, जो निष्पक्ष ना हो। और फोर्थ है आपका फेक। फेक मतलब कि जो दिखावटी हो, झूठा हो। तो इसलिए आपका काउंटरफीट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 फेक करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नोवाइस। तो नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया मतलब कि जो नया नया सीखना स्टार्ट किया, जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस ना हो। तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट मतलब होता है कि जिसको पूरा नॉलेज हो उस चीज़ का। ठीक है, उस फील्ड का
पूरा एकदम एक्सपीरियंस लेकर के जो बैठा हो। ऑप्शन 2 है आपका स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट जैसे कि हम लोग डॉक्टर के लिए हमेशा यूज़ करते हैं कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, ब्रेन स्पेशलिस्ट है, यानी कि किसी एक फील्ड में वो पूरा स्पेशल डिग्री लेकर के रखा, पूरा पीएचडी करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, पूरा नॉलेज है एक फील्ड के बारे में उसको। थर्ड है आपका जनरलिस्ट। तो जनरलिस्ट के लिए आप एक ईडियम याद कीजिए, एक वो होता है ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर चीज़ को उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है लेकिन पूरा परफेक्ट नॉलेज किसी चीज़ का नहीं है। जैसे कि जो दवाई बेचता है उसको क्या है, हर बीमारी के बारे में पता है कि हाँ इस बीमारी में ये दवाई लगता है, ये होता है, ऐसे होता है, लेकिन उसको किसी भी चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ है आपका बिगिनर। तो बिगिनर का मतलब जो शुरुआत करता है, जो कि नया नया आया है किसी चीज़ में, तो इसलिए आपका नोवाइस का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 बिगिनर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ब्लिस्टर, ठीक है। तो ब्लिस्टर का मतलब हो जाता है कि जैसे कि कहीं पे भी स्किन पे कोई गर्म पानी या फिर गर्म तेल जो गिर जाता है तो उसके बाद एक हाथ पे फफोला हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि स्किन के अंदर पानी आ जाता है, तो वही हो जाता है ब्लिस्टर का मतलब फफोला, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका चैटर। चैटर मतलब कि गपशप करना, बातचीत करना, चिट चैट करना। ऑप्शन 2 है आपका ट्रैवल। थर्ड है अटैक और फोर्थ है वाउंड। तो वाउंड का मतलब होता है कि स्किन पे किसी भी तरह का डैमेज होना या फिर हार्म होना, तो इसलिए आपका ब्लिस्टर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाउंड करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रॉमा। तो ट्रॉमा, आप एक वीक पहले का बात याद कीजिए, अचानक से न्यूज़ आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया। क्या हुआ उस टाइम, एकदम सब लोग शॉक्ड हो गया, एकदम इमोशनल ब्लॉकेज हो गया लोग का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आखिर चल क्या रहा है ये, ठीक है। तो वही ट्रॉमा का सिचुएशन होता है। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका एक्सीडेंट, सेकंड है आर्ट फॉर्म, थर्ड है टाइप ऑफ मेडिसिन और फोर्थ है इमोशनल शॉक। यानी कि आप इमोशनली शॉक्ड हो गए कि आखिर ये हुआ क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ट्रॉमा का मतलब हो जाता है इमोशनल शॉक, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है कि आपसे कुछ भी गलती हो गया है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है रेक्टिफाई, ठीक है। ऑप्शन में पहले आपका प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना, सेकंड है सेटिस्फाई, थर्ड है इंसर्ट और फोर्थ है करेक्ट यानी कि सही। तो इसलिए आपका रेक्टिफाई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट यानी कि सही करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मतलब है कि जो एकदम पूरा जॉली मूड में एकदम खुश हो, चिल्ड हो एकदम, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका ब्रिलियंट, सेकंड है प्राउड, थर्ड है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का ही मतलब हो जाता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। और अगला है आपका ग्लूमी। तो ग्लूमी जो होता है ये इसका एंटोनिम होता है, ठीक है। तो ग्लूमी का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा उदास होना, ठीक है। ग्लूमी मतलब बहुत ज़्यादा उदास, इसलिए आपका जुबिलेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एक्सटैटिक इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है डिस्पॉन्डेंट। तो डिस्पॉन्डेंट का मतलब हो जाता है होपलेस, ठीक है, जहाँ पे कोई भी होप ना हो। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका डिजर्टेड। तो डिजर्टेड का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस ना हो, एकदम पूरा बंजर हो गया हो, ठीक। ऑप्शन 2 है आपका डिजेक्टेड यानी कि होपलेस, एकदम बिल्कुल आप होपलेस हो गए हैं। थर्ड है आपका रिजेक्टेड यानी कि कहीं पे आप रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। और फोर्थ है आपका रिपेंटेंट। तो रिपेंटेंट का मतलब आपका जो हो जाता है ये होता है कि रिग्रेट फील करना, ठीक है, रिग्रेट फील करना। और तो इसलिए आपका डिस्पॉन्डेंट का क्या हो जाएगा, डिस्पॉन्डेंट का मतलब हो जाता है आपका ऑप्शन 2 डिजेक्टेड यानी कि होपलेस, यानी कि आपको कोई रिजेक्ट कर दिया तो आप डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए आप भी पढ़ाई कीजिए ताकि कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब हो जाता है आपका, लिबर्टी से आप याद कीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूएसए में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आपका फ्रीडम के लिए। तो लिबर्टी का मतलब ही हो जाता है आपका फ्रीडम, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 फ्रीडम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस का देखें तो पहला आपका इक्वालिटी, सेकंड है चैरिटी, थर्ड है सेकंड है इक्वालिटी और थर्ड है चैरिटी और फोर्थ है आपका डेमोक्रेसी। तो ये सब तो ईजी ऑप्शंस है, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका फैबुलस, ठीक है।
तो फैब्युलस का मतलब हो जाता है शानदार, यानी कि बहुत आकर्षक, ठीक है। जैसे कि विराट कोहली कोई शॉट खेला, कवर ड्राइव विराट कोहली का, वो क्या होता है, एकदम फैब्युलस शॉट होता है, आकर्षक शॉट होता है, ठीक। ऑप्शन पे आता है, पहला है आपका ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सुंदर। सेकंड है मार्वेलस, मार्वेलस मतलब क्या होता है, शानदार, एकदम गजब का, ठीक। थर्ड है इंटरेस्टिंग, और फोर्थ है चार्मिंग। तो चार्मिंग का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, हमारे ग्रुप में एक है चार्म, तो वो बताएंगे चार्मिंग का मतलब क्या होता है, ठीक। बाकी कोई नहीं बताएगा। तो फैबुलस का मतलब हो जाता है ऑप्शन 2 मार्वेलस, करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, मिस्टीरियस, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना, इसलिए मैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टिव। ऑप्शन 2 है जो आपका, ये है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि जो खुद से चलता है, ऑटो मोड पे चलता है, ठीक। ऑप्शन 3 आपका स्पीडिंग, और फोर्थ है आपका पजलिंग, यानी कि कंफ्यूज। रीजनिंग हम लोग बनाते हैं ना, पजलिंग यानी कि जो कंफ्यूज करे आपको, तो इसलिए आपका एनिग्मेटिक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पजलिंग, करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेस्परेशन। तो डेस्परेशन का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डेस्परेशन का मतलब हो जाता है होपलेस, यानी कि डिजेक्टेड, ठीक। ऑप्शन पे आते हैं, पहले आपका डिप्रेशन, डिप्रेस्ड हो जो। सेकंड है जुबिलिएशन, यानी कि पूरा जॉली मूड में एकदम पूरा खुश हो। थर्ड है फैसिनेशन, यानी कि जो फैसिनेटिंग हो। और फोर्थ है आपका होपलेसनेस, यानी कि जो एकदम पूरा होपलेस हो चुका हो, डिजेक्टेड हो चुका हो, इसलिए आपका डिस्प्रेशन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 होपलेसनेस, करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एवर्शन। एवर्शन आपका वर्ड बना, सॉरी एवर्शन बना आपका एवर्स से। तो एवर्स मतलब होता है कि वेरी स्ट्रांग डिसलाइकिंग, ठीक है, एकदम स्ट्रांग डिसलाइकिंग का फीलिंग आना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है आपका अग्रेशन। तो अग्रेशन मतलब होता है कि गुस्सा, ठीक है। तो अग्रेशन से आपको एक इंसान याद आ रहे होंगे, विराट कोहली, जिनके बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर है उनका, ठीक। ऑप्शन 2 है आपका एसर्शन। तो एसर्शन का मतलब होता है कि किसी भी बात को एकदम स्ट्रांगली बोलना, ठीक, अपने बात को स्ट्रांगली रखना कि आपके बात से सब लोग आपके बात से सहमत हो जाए। ऑप्शन 3 है डिसलाइक, नापसंद करना। और फोर्थ है इम्प्यूडेंस। तो इम्प्यूडेंस का मतलब हो जाता है कि डिसरेस्पेक्ट शो करना, ठीक, डिसरेस्पेक्ट शो करना। तो इसलिए आपका एवर्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 डिसलाइक, यानी कि नापसंद करना। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक होता है जहाँ पे किसी एक इंसान का रूल जरता है पूरे एरिया पे, ठीक, यानी कि डिक्टेटर होता है, एक तानाशाह चलता है वहाँ पे। तो ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका कोऑपरेटिव, यानी कि एक दूसरे का कोऑपरेट करना, मदद करना, ठीक है। ऑप्शन 2 है आपका डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मतलब कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, तानाशाह चलता है। ऑप्शन 3 आपका इंस्पिरेशनल, यानी कि इंस्पिरेशन से संदीप माहेश्वरी, ठीक है। और ऑप्शन आपका 4 है चैरिटेबल, यानी कि चैरिटी से रिलेटेड। तो इसलिए आपका ऑटोक्रेटिक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 डिक्टेटोरियल। तो आपको बताना है कैसा कंट्री इंडिया के बगल में जहाँ पे ऑटोक्रेसी चलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेयरिंग। तो डेयरिंग का मतलब होता है कुछ खतरनाक करना। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक वर्ड था क्या, एडवेंचरस। तो एडवेंचरस मतलब क्या, कि हमने देखा था ना कि ऋतिक रोशन का ऐड आता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक। तो डेयरिंग मतलब कि कुछ एडवेंचरस करना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका ब्रिलियंट, सेकंड है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। थर्ड है आपका इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब कि आपके अंदर एंथियो होना चाहिए, कि हाँ आपको इस बार के CHSL में फोड़ देना है, एकदम पूरा बूस्टेड है आप, ठीक। और ऑप्शन 4 है आपका करेजियस, यानी कि करेज होना कुछ भी एडवेंचरस करने के लिए, डेयरिंग करने के लिए, ठीक। तो इसलिए आपका डेयरिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेजियस। सही है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेट में आप एक वर्ड देखिए, डेमो। तो आप कहीं भी मोबाइल खरीदने जाते हैं, फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो उसमें एक आपको डेमो दिखाया जाता है, यानी कि सैंपल दिखाया जाता है कि हाँ ये सैंपल है, इसको देखिए, ऐसा ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि शो करना, कुछ भी दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब। ऑप्शंस पे आता है, पहला आपका रेमोन्स्ट्रेट। तो रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी के साथ डिसअग्री करना, यानी कि उसके बात से सहमत नहीं होना। ऑप्शन 2 है आपका शो। थर्ड है विटनेस। विटनेस मतलब कि गवाह। हम लोग देखते हैं ना कि कोर्ट में क्या होता है कि विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं, यानी कि गवाही देने के लिए जो गवाह होगा वही ना जाएगा विटनेस बॉक्स में, तो इसलिए विटनेस मतलब गवाह। और फोर्थ आपका कंप्लेन। तो इसलिए आपका डेमोन्स्ट्रेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सो इसका
करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेलिबरेट। तो डेलिबरेट हम लोग हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं कि ये काम तुम डेलिबरेटली कियो, यानी कि जानबूझ के कियो, इसमें तुम्हारा पर्पस छुपा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका है पर्पसलेस, यानी कि इसमें कोई पर्पस नहीं है, एवी कर दिए। ठीक, ऑप्शन 2 है आपका परपेट्रेट। तो परपेट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी इलीगल काम करना है, या फिर यानी कि कुछ भी ऐसा करना जो गलत हो। ठीक, थर्ड है आपका इंटेंशनल, जिसमें आपका कुछ इंटेंशन छुपा हो, कुछ पर्पस आपका छुपा हो। और फोर्थ है आपका इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है, इंटरवेंशन को आप जोड़ सकते हैं एक वर्ड से, इंटरवल से, यानी कि आप जब मूवी देखने जाते हैं तो पहले एक पार्ट हो जाता है, फिर एक इंटरवल आता है, और फिर दूसरा पार्ट आता है। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है कि यही जो बीच वाला पार्ट आता है, यानी कि जो भी दो के बीच में है, वही हो जाता है आपका इंटरवेंशन। ठीक है, तो डेलिब्रेट का क्या हो जाएगा आपका, डेलिब्रेट का हो जाएगा जानबूझ के किया गया काम, यानी कि इंटेंशनल आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका डेफर। तो डेफर का मतलब होता है कि डिले करना। ठीक है, यानी कि आगे टाल देना। ठीक, जैसे कि इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो अगर कोई सीरियस केस होता है तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर रेफर करते हैं। तो रेफर करते हैं तो क्या होता है कि उसको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इसमें इलाज जो होता है वो क्या होता है, डिले होते रहता है, डेफर होते रहता है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका है पोस्टपोन। तो पोस्टपोन मतलब होता है कि आगे बढ़ाना, यानी कि डिले करते रहना। ठीक, ऑप्शन 2 है आपका डिफरेंट, अलग। थर्ड है एक्सेप्ट, और फोर्थ है आपका डिसएग्री, यानी कि असहमत होना। तो इसलिए आपका डिफर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 पोस्टपोन करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेवर। ठीक है, तो शेवर का मतलब होता है कि टेस्ट या फिर स्मेल, कोई भी टेस्ट या फिर स्मेल के लिए वर्ड यूज होता है शेवर। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है आपका टेस्ट, सेकंड है आपका प्रोटेक्टर, यानी कि जो प्रोटेक्ट करे, थर्ड है सावर यानी करवा, और फोर्थ है फ्लेवर, यानी कि टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि जैसे कि आपका वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, तो इसलिए आपका सेवर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 टेस्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्मेल भी होता है तो वो भी करेक्ट हो जाता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राइवल्ड। तो आप राइवल्ड में एक वर्ड देखिए राइवल, तो राइवल मतलब जहाँ पे राइवलरी हो। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आपका हेटर्ड, हेटर्ड मतलब दुश्मनी, सेकंड है आपका रिवाइज्ड, थर्ड है आपका कंपीटेड। कंपीटेड मतलब कि जहाँ पर कंपटीशन हो रहा हो, राइवलरी हो रहा हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान के, यानी कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन जीतेगा। थर्ड है आपका कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लगा हो, जहाँ पे विवाद हो। ठीक है, तो इसलिए आपका राइवल्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कंपीटेड करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग को आप वर्ड ट्रिमर देखिए, तो ट्रिमर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को काटना। ठीक, तो ऑप्शन पे आते हैं, पहला आपका है स्किमिंग। तो स्किमिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपका दूध है। ठीक है, तो दूध है या फिर कोई भी लिक्विड है, उसका जो अपर लेयर होता है, तो दूध का ही अगर लीजिए आप, तो अपर लेयर को क्या किया जाता है, काटा जाता है। किस चीज़ के लिए, घी निकालने के लिए उससे। तो कोई भी लिक्विड है उसका अपर लेयर अगर हटाया जाए तो उसी को कहते हैं स्किमिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 है आपका अरेंजिंग, यानी अरेंज करना, थर्ड है प्लानिंग, प्लान करना, और फोर्थ आपका कटिंग, यानी कि काट देना। तो इसलिए आपका ट्रिमिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कटिंग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पेस्टर। तो पेस्टर का मतलब होता है कि परेशान करना। ठीक है, डिस्टर्ब करना। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका है एनॉय, यानी कि डिस्टर्ब करना, सेकंड इंसेक्ट, थर्ड अपसेट उदास, फोर्थ है पेस्ट। तो इसलिए आपका पेस्टर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एनॉय करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि विविधता, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, तो ऑप्शन पे आते हैं, पहला है आपका डिसेमिनेट। तो डिसेमिनेट का मतलब आपका हो जाता है कि कोई भी जैसे कि न्यूज़ आया, तो न्यूज़ जो जब एंकर बोल देते हैं तो वो क्या होता है, पूरा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है वो न्यूज़। तो डिसेमिनेट का मतलब किसी बात का फैल जाना। सेकंड है आपका डिफरेंस, यानी कि अलग अलग। थर्ड है डिस्कॉर्ड, तो आप एक ईडियम याद कीजिए, होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि विवाद का कारण। तो डिस्कॉर्ड मतलब ये हो जाता है लड़ाई, विवाद। और फोर्थ आपका डिफिकल्टी, यानी कि परेशानी। इसलिए आपका डिस्पैरिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 डिफरेंस करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 45।
तो 45 आपका वर्ड बना फोर्ट से, तो फोर्ट का हो जाता है 45, यानी कि कोई भी किला है तो किलाबंदी किया जाता है, यानी कि किसी को भी प्रोटेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है 45। तो ऑप्शन पे आता है, पहला आपका है क्रिएट बनाना, सेकंड है जनरेट यानी कि कुछ भी जनरेट करना, थर्ड है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है कि रोकना, रोक लगाना, और फोर्थ है आपका स्ट्रेंथन यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इसलिए आपका 45 का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पैसिफाई। तो पैसिफाई में आपका एक वर्ड है पीस, ठीक है। तो पीस का मतलब होता है कि कहीं पे भी शांति स्थापित करना, कहीं पे भी लड़ाई है, गर्म माहौल है, तो वहां पे शांत करना माहौल को, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला ही आपका है काम डाउन यानी कि शांत करना माहौल को, गर्म को शांत करना। सेकंड है सेटिस्फाई, थर्ड है आपका राउज। तो राउज का मतलब हो जाता है आपका कि जैसे कि कोई नींद में है तो उसको जगाना, या फिर कोई अपना काम कर रहा है तो उसमें अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है, ठीक है, तो उसको फिर से एक्टिव करना। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ाई करते करते क्या होता है, कभी कभी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो बीच बीच में सर क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं, तो इससे हम लोग फिर से बूस्ट होते हैं और फिर से बोलते हैं कि नहीं नहीं अब फिर से पढ़ाई करना है, ताकि हम लोग का CHSL में कम से कम 160 स्कोर हो पाए, ठीक है। तो और जब आपका फोर्थ है, फोर्थ मतलब रिजॉइस मतलब कि जॉय करना, तो इसलिए आपका पैसिफाई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 काम डाउन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पॉसिटी। तो पॉसिटी का मतलब होता है किसी का कमी होना, ठीक। ऑप्शंस में आते हैं, पहला है आपका सरप्लस यानी कि जो नीड है उससे ज़्यादा होना, सेकंड है आपका शॉर्टेज यानी कि कमी होना, थर्ड है आपका एक्सेस यानी कि जितना नीड है उससे ज़्यादा हो जाना, और फोर्थ है आपका मीननेस, मीननेस मतलब कि मीनिंग मतलब उसका, ठीक है। तो पॉसिटी का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 शॉर्टेज इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका टेडियस। तो टेडियस का मतलब हो जाता है कि बोरिंग, ठीक है। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है आपका डेवियस। तो डेवियस का मतलब हो जाता है आपका कि किसी को भी अपने मतलब के लिए झूठ बोल के और उसको उसके सामने साबित कर देना कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बात है वो सिर्फ आपके मतलब के लिए है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। डेवियस मतलब किसी को भ्रम में डाल देना। और सेकंड है आपका डल। डल का मतलब ये हो जाता है बोरिंग, पकाऊ, उबाऊ। और थर्ड है आपका डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्टिव मतलब कि जो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। और फोर्थ है आपका डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो इसलिए आपका टेडियस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 डल करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये है एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी मतलब होता है कि कोई भी क्रूएल काम करना, ठीक है, अ क्रूएल एक्ट, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है आपका एनवी। तो एनवी और जेलसी हम लोग बाद में देखते हैं, पहले सेकंड पे आते हैं। सेकंड है आपका वायलेंस। वायलेंस मतलब कि क्या, हिंसा करना, क्रुएलिटी करना। और फोर्थ है आपका एब्सर्डिटी। तो एब्सर्डिटी मतलब होता है कि कोई भी स्टूपिड काम करना, स्टूपिडिटी करना, ठीक, स्टूपिडिटी। तो अब हम लोग बात करते हैं एनवी और जेलसी का। तो एनवी का मतलब ये होता है आपका जलन, और जेलसी का मतलब ये होता है जलन। लेकिन एनवी का मतलब होता है कि किसी दूसरे से, ठीक है, किसी दूसरे से जलन होना। जैसे कि कोई कार खरीद लिया, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई घर खरीद लिया, तो इससे जलन जो होता है कि दूसरे को देख के जो जलन होता है वो होता है एनवी। और जेलसी होता है किसी अपनी चीज़ के लिए जलन होना। जैसे कोई आपका अपना किसी, आपका दोस्त जो है, आपका अपना दोस्त जो है वो किसी और से, किसी और का बेस्ट फ्रेंड बनते जा रहा है, तो वो जो जलन होता है तो वो होता है जेलसी, ठीक है। अपनी चीज़ के लिए जो जलन है वो जेलसी, दूसरे की चीज़ के लिए जो जलन है वो है एनवी, ठीक है। तो आपका एट्रोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन 2 वॉयलेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और आपका कितना ये स्कोर हुआ इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।